अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ए लेवल्स फर्दर मैथमेटिक्स 9231। लास्ट वीडियो में हमने क्यूबिक्स का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, सो देयर इज़ नो न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो। अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर करना चाहते हैं यू कैन स्किप दिस वन, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको देख लें, क्योंकि जब क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स सामने आ जाती हैं। सो वंस अगेन फॉर एवरी क्वेश्चंस वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर लें जब क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने आए, try it yourself and then look at my solution. Right, so start करते हैं. We have question number 1 for the cubic equation x cube minus 3x squared plus 4 equals 0. Find the value of s minus 3. ठीक है, s minus 3 का मतलब क्या है? s minus 3 means alpha to the minus 3 plus beta to the minus 3 plus gamma to the minus 3. इसका मतलब है simply 1 over alpha cube plus 1 over beta cube plus 1 over gamma cube. ये हमने निकालना है, and the method that we will use is obviously alternative forms. हम इसको फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, इसका अगर हम फॉर्मूला डिराइव करने बैठे हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, सो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. द रूट्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा. जब हम इन रूट्स को इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म तो आ जाएगी, लेकिन इट वुड नॉट बी सूटेबल. क्यों? क्योंकि दिस टर्म इट्स एक्स क्यूब, तो ये हमें s3 दे देगा. दिस टर्म इज एक्स स्क्वायर, ये हमें s2 दे देगा. एक ऐसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म आएगी जिसके अंदर s-3 है ही नहीं. सो हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बिफोर वी कैन एक्चुअली फाइंड अ सूटेबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म. और उस चेंज के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ बाय एक्स क्यूब. एक्स क्यूब से क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ये जो आखिरी वाली टर्म है ये बन जाएगी 4 ओवर एक्स क्यूब. उसके बाद जब मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म निकालूंगा, सो दिस वन विल गिव मी 4 टाइम्स s-3 एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड. ठीक है, सो मैं ये चेंज अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर. I divide the equation by x cube, so this will become 1 minus 3 over x plus 4 over x cube equal 0. और अब ये जो रूट्स हैं ये इस इक्वेशन में प्लग इन करते हैं एंड दैट विल गिव अस अ सूटेबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म. सो ये बनेगा हमारे पास 1 minus 3 over alpha plus 4 over alpha cube equal 0. Then we have 1 minus 3 over beta plus 4 over beta cube equals 0. The last equation is 1 minus 3 over gamma plus 4 over gamma cube equals 0. इन तीनों को हम सम कर दें. 1, 1 and 1 gives us a 3 minus 3 over alpha, 3 over beta, 3 over gamma gives us 3s minus 1 plus we have 4 over alpha cube, 4 over beta cube, 4 over gamma cube. ये वो टर्म है जो हमें चाहिए होगी. 4s minus 3 is equal to 0. अब हमारे पास जो ऑल्ट फॉर्म आई है उसके अंदर s-3 भी है जो कि हमें चाहिए. अननोन क्या है? अननोन है s-1. अगर हम s-1 को निकाल लें तो हम s-3 आराम से निकाल सकते हैं. सो लेट्स फाइंड s-1. s-1 काफ़ी इजी है क्योंकि इसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था एंड दैट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा over summation of alpha beta gamma. Summation of alpha beta क्या था? That was c over a. Summation of alpha beta gamma क्या था? Negative d over a. जो a's हैं वो cancel हो जाएंगे. In the end we get negative c over d. इक्वेशन से हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहाँ से जो c और d की वैल्यूज़ हैं वो हम रीड आउट कर लेते हैं. सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ c इज़ 0. इसका मतलब कि ये बन जाएगा हमारे पास 0. सो s-1 की वैल्यू 0 है, इसको हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं एंड वी गेट वेरी इजीली द वैल्यू ऑफ s-3. सो वी हैव 3 plus 4s-3 इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा s-3 का इक्वल्स -3 over 4. एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. Question number 2 says, the cubic equation x cube minus x plus 3 equals 0 has roots alpha, beta, gamma. Part A, using the relation, this one, ये Sn का relation है, or otherwise find the value of S4. फिलहाल part B को हमने पढ़ना ही नहीं है, just focus on part A. Part A,
सो जो इक्वेशन है दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। S4 निकालना है। S4 निकालने के लिए हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म बनाएंगे, लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन में अल्फ़ा, बीटा और गामा को प्लग इन करें तो हमारे पास ये वाली टर्म S3 दे देगी, ये वाली टर्म S1 दे देगी, एंड हमें तो S4 चाहिए, तो इसके अंदर S4 तो है ही नहीं, तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म बन रही है दैट इज़ नॉट सूटेबल। इस वजह से हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा पहले। सो वी हैव टू इंक्रीज द मैक्सिमम पावर ऑफ x टू 4। तो इसका मतलब मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय x, और उससे ये इक्वेशन बन जाएगी x टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब आप ये रूट्स इसमें प्लग इन कर सकते हैं टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव फॉर्म। एंड बाय द वे, इस बार मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म को डायरेक्टली लिख दूंगा। द रीज़न इज़ आपको भी हर बार तीनों इक्वेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि तीनों इक्वेशंस लिखें, उनको फिर हम सम करें और हमारे पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म आ जाए। सो ज़रूरी नहीं है, वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो यू नो कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो कहाँ से आ रही है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है देन यू डोंट हैव टू राइट दीज इक्वेशंस एवरी टाइम। ओके, सो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी, उसके बाद हम उनको सम कर देंगे। एंड में आंसर क्या आएगा? दैट्स गोना बी S4 माइनस S2 plus 3 times S1 equals 0. That is the alternative form. इसके अंदर हमारे पास S4 है, S2 और S1 अभी भी अननोन है। So S2 and S1 हम निकाल लेते हैं। S1 is very easy, that's just the sum of all the roots minus b over a, which is b की वैल्यू क्या है? 0 है, so ये 0 हो जाएगा। S2 क्या है? दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स, सो ये बनेगा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा। ये वो फॉर्मूला जो मैंने कहा था कि याद कर लें। सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा दैट इज C ओवर A। ये पहली टर्म 0 क्यों है? बिकॉज दैट इज जस्ट S1। सो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव 2 टाइम्स C की वैल्यू है यहाँ पे -1, सो द आंसर इज -2। इन दोनों वैल्यूज़ को, सो जो S1 आई है और जो S2 आई है, इन दोनों को हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। वी गेट S4 माइनस -2 प्लस 3 टाइम्स S1 which is 0 equals 0. So the value of S4 is also -2. And we are done. Now let's look at part B. Part B says by considering S1 and S4 determine the value of all of this. We don't know कि ये क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इस पर हमें गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन मे बी हम इसके अंदर S1 और S4 को अप्लाई कर सकें। सो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ ताकि हम इस पर फिर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकें कि ये है क्या। सो अल्फा क्यूब बीटा प्लस गामा plus beta cube alpha plus gamma plus gamma cube alpha plus beta. So ये एक्सप्रेशन किस तरह का है? लेट्स थिंक अबाउट इट। तो जो अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद अ ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में एक टर्म मिसिंग है, एक रूट मिसिंग है। सो अगर अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर अल्फा नहीं है। इसी तरह बीटा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर बीटा नहीं है। गामा क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर गामा नहीं है। सो दे आर मल्टीप्लाइंग विद द अदर टू रूट्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि दिस काइंड ऑफ लुक्स लाइक काइंड ऑफ सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। सो लेट्स से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं विद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा, जो एक्सपेंशन होगी, दैट्स गोइंग टू बी दिस प्लस सम एक्स्ट्रा टर्म्स, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टर्म्स अब देखते हैं कि वो क्या हैं। सो लेट्स एक्सपैंड दिस आउट एंड यू विल सी दैट दिस एक्सपेंशन कंटेन्स ऑल ऑफ दीज टर्म्स प्लस सम एक्स्ट्रा टर्म्स। एक्सपैंड करते हैं, सो अल्फा क्यूब को हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट अल्फा टू द पावर ऑफ 4। उसके बाद हम अल्फा क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे विद द अदर टू टर्म्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस वन, ठीक है। सो अल्फा क्यूब टाइम्स बीटा प्लस गामा, सो अल्फा क्यूब times beta plus gamma.
सेम काम हम करेंगे बीटा के लिए भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस बीटा, वी गेट अ बीटा टू द पावर ऑफ 4। सो ये बनेगा बीटा टू द पावर ऑफ 4, और फिर हम इस बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे बाय दिस अल्फ़ा एंड दिस गैमा, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। सो इसको लिख लेते हैं, प्लस बीटा क्यूब टाइम्स अल्फ़ा प्लस गैमा, एंड द लास्ट वन गैमा क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस गैमा, तो हमारे पास आएगा गैमा टू द पावर ऑफ 4 प्लस, अब हम इस गैमा क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं विद अल्फ़ा प्लस बीटा एंड वी गेट दिस टर्म, सो गैमा क्यूब times alpha plus beta. Now all we have to do is isolate this on one side, क्योंकि क्वेश्चन हमें कहा हुआ है इसकी ही तो वैल्यू निकालनी है हमने, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, और बाकी हर चीज़ को दूसरी साइड पे फेंक देंगे एंड उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो दिस हियर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गैमा क्यूब टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस, और ये जो तीनों टर्म्स हैं ऑल ऑफ दीज ये आ जाएंगी हमारे पास लेफ्ट साइड पे। सो अल्फ़ा टू द 4 माइनस बीटा टू द 4 माइनस गैमा टू द 4, दैट्स इक्वल टू ऑल ऑफ दिस। सो जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, सो दिस वन इज़ द आंसर। मैं इसको आंसर लिख देता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट ऑल ऑफ दोज टर्म्स अगेन, सो दिस आंसर इज़ एक्चुअली ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ वेरी इजी, आगे तो सारा काम मैंने कर दिया है। दिस इज़ S3 टाइम्स दिस इज़ S1 माइनस ऑल ऑफ दिस इज़ S4 इक्वल्स द आंसर, और S1 S4 की वैल्यू हमारे पास है, S3 की वैल्यू आई बिलीव नहीं है, तो वो हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट लेट मी प्लग इन द वैल्यूज़ ऑफ, बल्कि S1 0 है, सो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ 0 माइनस S4 की वैल्यू -2 थी, सो -2 equals answer, and the answer that we are looking for is a +2. So काफ़ी मुश्किल सवाल था ये वाला, पार्ट बी स्पेशली, पार्ट ए तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन क्या चीज़ थी कि आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये चीज़ है क्या। सो दैट्स इट, हमने 2 ही सवाल करने थे, यहाँ पे हमारा क्यूबिक्स का सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टिक्स को शुरू करेंगे, दैट्स द लास्ट वन, आई प्रॉमिस। So quartix is a degree 4 polynomial and quintix पे हमने नहीं जाना, degree 5 is called quintix, सिर्फ quartix तक रहना है and that will complete our chapter. I think एक छोटा सा topic और भी है which is substitutions, लेकिन that's just one video maybe. So that is it for this one and I will see you next time.